और मिजाज कैसे हैं? सब बढ़िया? पढ़ाई से चल रही है आप लोगों की? चलिए बेटा, फिजिक्स 11 काइनेमैटिक्स चैप्टर 3 नाउ लेक्चर 4। बेटा लेक्चर 3 में हमने स्टडी किया, डिस्कस किया कि भाई वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है। ठीक है, तो इन शॉर्ट में यहां पर इंडिकेट कर देता हूं जो स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूं, एवरेज स्पीड, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई टोटल डिस्टेंस यानी अगर x2 माइनस x1 फाइनल पोजीशन, x1 इनिशियल पोजीशन, टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो एवरेज स्पीड इस तरीके से मैं इंडिकेट कर देता हूं कि भाई एवरेज स्पीड v से अगर मैं मार्क करूं av, एवरेज स्पीड आई कैन राइट डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ठीक है, यही फिर मैंने बात की इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक सर्टेन इंस्टेंट पर, सर्टेन इंस्टेंट के लिए मैं डेल्टा t को क्या कर देता हूं, बहुत शॉर्ट कर देता हूं, अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, तो उस टाइम में लिख पाता हूं जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यहां लिमिट लगाकर हम डेल्टा टी के बारे में इंडिकेशन देते हैं कि भाई वो बहुत छोटा है, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल, वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, तो उस टाइम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो इस पूरे पार्ट को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt। तो एक तरीके से x का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ऐसे ही यहां पर पिछले लेक्चर में मैंने बात की कि भाई जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, अब इनमें डिफरेंशिएशन करना है मुझे, तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकता हूं कि भाई ये, अब इसे मैं एज अ पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल कर लूं, x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर, t2 माइनस t1, डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t। तो एक तरीके से एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, अगर यहां पे टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट है बच्चों, वेरी मच स्मॉल, अप्रोचेस टू जीरो, तो इस बात को मैं लिख पाऊंगा कि भाई टाइम जो बहुत शॉर्ट है तो उस टाइम ये वेलोसिटी कैसी होगी, इंस्टेंटेनियस। अब फिर से वही चीज कि भाई इस टाइम को मैं शो करूं, डेल्टा टी को अप्रोचेस टू जीरो, तो उस टाइम डेल्टा एक्स वेक्टर डेल्टा टी, तो इसको मैं लिख सकता हूं dx वेक्टर अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने ये बात की थी बेटा, है ना। और फिर जैसे यूनिफॉर्म स्पीड बता दी कि इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल, ऐसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता दी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल टाइम इंटरवल। ये मेरे पिछले लेक्चर की बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहां पे इंडिकेट करते हैं। जैसे मैं कहूं, अब वेलोसिटी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं कैन इट बी पॉसिबल दैट, कि भाई कैन इट बी पॉसिबल दैट डी मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो एंड dv वेक्टर अपॉन dt इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए कि भाई यहां पर एक तरीके से v वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी का मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, इट इज लाइक द स्पीड, ये स्पीड हो गया। अब यहां पे मैं dv यानी d स्पीड का डिफरेंशिएशन, यानी स्पीड का डिफरेंशिएशन यानी चेंज, स्पीड का चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन मींस दिस कि भाई कोई पैरामीटर टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हुआ, यानी चेंज इन स्पीड dv बार, यानी स्पीड ये हो गया बेटा, इतना पार्ट स्पीड है, d स्पीड यानी चेंज इन स्पीड विद चेंज इन टाइम, ये जीरो बता रहा है। इसका मतलब कि चेंज इन स्पीड जीरो है। जब चेंज इन स्पीड यहां पर जीरो आ रही है, यानी चेंज इन स्पीड क्या है, यहां पर चेंज इन स्पीड ये जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे जो स्पीड हो गई वो कैसी हो गई, कांस्टेंट। जो स्पीड हो गई
इट मींस इट इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है। अब ये dv अपॉन dt वेलोसिटी का वेरिएशन है ना, और उसका मैग्नीट्यूड यानी वेलोसिटी का वेरिएशन इज नॉट जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी इज वेरिएबल, इट इज नॉट कांस्टेंट। तो अब ये सोचिए, कैन इट बी पॉसिबल दैट, क्या ये पॉसिबल है कि भाई d मॉडुलस ऑफ v अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, बट dv वेक्टर अपॉन dt इज मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि स्पीड में चेंज यानी कांस्टेंट स्पीड, स्पीड में चेंज जीरो यानी स्पीड कांस्टेंट और वेलोसिटी वेरिएबल। ये तो हो सकता है भाई, कहां हो सकता है? जैसे इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इन विच बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ। बेटा सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? सर्कुलर पाथ में टेंजेंशियल होगा, यानी जो वेलोसिटी होगी सर्कल के अंदर, अगर कोई बॉडी सर्कल के अंदर घूमती है, मान लो बॉडी इज एट ए, ठीक है, बॉडी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ पे चल रही है, तो बेटा यहां पे जो वेलोसिटी एट ए है टेंजेंशियल, ये डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी एट ए। नाउ बी पॉइंट, एट बी पॉइंट वेलोसिटी अगेन टेंजेंट along the direction of tangent, it is v। तो बेटा यहां पे स्पीड तो कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यानी va मैग्नीट्यूड ऑफ va मैग्नीट्यूड ऑफ vb आर आइडेंटिकल, बट डायरेक्शन चेंजेस, हेंस वेलोसिटी चेंजेस। तो इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं यही एक क्वेश्चन और जोड़ लूं, इसका उल्टा कर दूं, यानी इसी चीज को अगर मैं पूछूं कि भाई ये वाला पार्ट तो जीरो है, इट इज जीरो बट इट इज नॉट जीरो, क्या अब ये पॉसिबल हो गया? यानी अब स्पीड जो है, स्पीड का वेरिएशन, ठीक है, अब ये जीरो नहीं है, यानी स्पीड क्या आ गई? वेरिएबल आ गई, स्पीड इज वेरिएबल। अब बच्चों स्पीड वेरिएबल है, ठीक है, अब स्पीड क्या है? वेरिएबल। अब यहां पे dv अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी का वेरिएशन जीरो है, यानी अब वेलोसिटी यहां पर क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है बच्चों कि बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है? नेवर एवर नेवर पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है बेटा कि भाई स्पीड तो साहब क्या है, स्पीड यहां पे वेरिएबल है और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो ये बेटा पॉसिबल नहीं होता है। और डिस्कस करते हैं और चीजें समझते हैं। क्या बच्चों ऐसा हो सकता है कि भाई जो एवरेज वेलोसिटी है इन अ टाइम इंटरवल, इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज जीरो, बट जो इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी है वो जीरो ना हो? कैन इट बी पॉसिबल? यानी कैन इट बी पॉसिबल, कैन इट बी पॉसिबल दैट, कैन इट बी पॉसिबल दैट, यानी average velocity for a definite time interval is zero। जो एवरेज है, इसको कैपिटल कर लीजिए, एवरेज वेलोसिटी फॉर अ डेफिनेट टाइम इंटरवल इज जीरो, बट इंस्टेंटेनियस velocity at any time is not zero, is not zero। क्या बच्चों ये पॉसिबल हो सकता है? क्या ये पॉसिबल होगा कि भाई एवरेज वेलोसिटी एक सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए जीरो आ रही है, एवरेज वेलोसिटी जीरो है सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस टाइम इंटरवल में किसी भी इंस्टेंट पर जीरो ना हो? सोचिए। तो बेटा ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है?
जैसे मान लो सिंपली मैं ऐसे भी इंडिकेट कर सकता हूं कि भाई एवरेज वेलोसिटी फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल ये 0 है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम इज नॉट 0। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आप ले सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर देखें, ठीक है, अब यहां से चले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अ बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ए से चलकर, ठीक है, अगेन कम्स एट ए इन वन राउंड ट्रिप। इन वन राउंड, अगर हम वन राउंड के अंदर देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? एवरेज वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है। लेकिन बेटा किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं वेलोसिटी देखूं, यहां देखूं, इधर देखूं वेलोसिटी, यहां देखूं, यहां देखूं, यहां देखूं, तो ये एवरेज वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी तो 0 है एक पूरे राउंड के अंदर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी जगह पर, किसी भी इंस्टेंट पर, एट एनी पॉइंट ऑन दिस पाथ, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नॉट 0। तो ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो इस तरीके से बेटा मैं यहां पर इनको इंडिकेट कर देता हूं। Suppose a body starts to move from A point with a speed, constant speed, it moves with constant speed 20 km per hour and it reaches to point B and distance between A and B is 20 km. A से B तक डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर। Now it moves from A to B and return back with the same speed, same uniform speed, 20 kilometer per hour. भाई टू एंड फ्रो मूवमेंट है, टू एंड फ्रो जर्नी है, यानी टोटल जर्नी A to B and B to A। तो आपको निकालना है इन होल जर्नी, फाइंड नंबर 1 एवरेज स्पीड, नंबर 2 एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये जनरली इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क में स्कूल्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो ना बारी बारी से देखते हैं बेटा, निकालते हैं एवरेज स्पीड। सबसे पहले एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बेटा टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास A से B प्लस B टू A, सेम डिस्टेंस है 20 प्लस 20। टोटल टाइम यानी यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा T से, यानी टाइम टेकन फ्रॉम A टू B प्लस टाइम इन रिटर्न जर्नी B टू A। भाई A से B तक जो टाइम लग रहा है ऐसे लिख दिया मैंने TAB, B से A रिटर्न जर्नी के अंदर जो टाइम लग रहा है TBA। बेटा हम टाइम कैसे निकाल देते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। सबसे पहले AB प्लस B है, ईच इज 20 प्लस 20 कर दिया। नाउ A से B तक जाने में लगा टाइम, तो डिस्टेंस 20 अपॉन स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है 20। इन रिटर्न जर्नी डिस्टेंस 20, स्टिल डिस्टेंस इज 20 and time taken distance upon speed is 20। तो बेटा अब ये हमारे पास हो गया, ऊपर हो गया 40 अपॉन 1 प्लस 1, 40 अपॉन 2, 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर हमारे पास आ गया। बेटा ये तो एवरेज स्पीड हो गई। नाउ एवरेज वेलोसिटी। बेटा एवरेज वेलोसिटी ध्यान में आंसर आ गया होगा भाई। एवरेज वेलोसिटी A to B, B to A, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, हेंस डिस्प्लेसमेंट यानी नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा यहां पे क्या नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? यानी 0 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है, इट इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या बनी? एवरेज वेलोसिटी 0 होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने स्पीड में भी इस क्वेश्चन को किया था कि भाई एक बॉडी सेमी सर्कुलर पाथ पे चलती है, इट इज सेमी सर्कुलर पाथ, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी ऑन दिस सेमी सर्कुलर पाथ। ठीक है बेटा, जो रेडियस है 1 मीटर, कितनी है रेडियस? 1 मीटर के बराबर। बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी फॉलोइंग द सेमी सर्कुलर पाथ। इट टेक्स, यानी टोटल टाइम जो लगा, यानी टाइम टेकन इज 1 सेकेंड। तो हमें निकालना है फाइंड एवरेज वेलोसिटी। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, बेटा एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैं ये यानी क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं फाइंड के साथ भी कि भाई आपको ये निकालना है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, क्या निकालना है आपको? एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो आंसर करते हैं बेटा इसका। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एक सेमी सर्कुलर पाथ है, ए टू बी, ए से बी तक का डिस्टेंस, यानी 1 + 1 इट इज 2 मीटर। ये 2 मीटर हो गया। ठीक है, बस अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी, इसका आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और टाइम बच्चों कितना दे रखा है? 1 सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई हमारे पास? 2 मीटर। तो इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर इसको इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या बच्चों ये पॉसिबल होगा? कैन इट बी possible that instantaneous velocity is equal to average velocity is equal to speed? क्या ये तीनों चीजें बराबर हो सकती है? अगर बॉडी इस ढंग से चल रही है कि भाई अ बॉडी मूव्स and its instantaneous velocity is equal to average velocity and each is equal to speed. सोचिए, yes it can be possible. ये possible होगा if body moves on a straight line path with constant velocity. अगर बॉडी straight line path पर constant velocity से चल रही है, yes it is possible when body moves with constant velocity। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर बॉडी मूव कर रही है तो ये तीनों पैरामीटर जो होंगे आइडेंटिकल होंगे, ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन और बताइए, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जो 1 मिनट हैंड है, जो हमारी क्लॉक का मिनट हैंड है, ठीक है, 1 घंटा पूरा 1 घंटे के टाइम में इन 1 आवर अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, इन 1 आवर, टाइम क्या दे रखा है भाई? 1 आवर अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, या फॉर 1 आवर, या ऐसे इन 1 आवर, या इसको ऐसे करिए, ऐसे लिख दीजिए, फॉर अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 1 आवर। अब मुझे सोच के बताइए कौन कौन से इसके अंदर ऑप्शंस करेक्ट होंगे। यानी एवरेज स्पीड, या पहले एवरेज डिस्टेंस 0, एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0, एवरेज
speed 0 and average velocity 0। कौन कौन से ऑप्शन सही है इसमें कि भाई या फॉर अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 1 आवर, यानी जो मिनट हैंड का जो मोशन चल रहा है क्लॉक के अंदर 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर हमें देखना है। 1 आवर में आप करेक्ट इसके अंदर ऑप्शन चूज करिए भाई कौन से सही हो सकते हैं, कौन कौन पॉसिबल है। एवरेज डिस्टेंस 0, एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0, एवरेज स्पीड 0, एवरेज वेलोसिटी 0। भाई एवरेज डिस्टेंस ये तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये तो नहीं चलेगा। लेकिन एक कंप्लीट राउंड में 1 आवर के अंदर बेटा मिनट हैंड टेक्स 1 कंप्लीट राउंड, एक कंप्लीट राउंड हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। एवरेज स्पीड इज नॉट 0, भाई डिस्टेंस नॉट 0, एवरेज स्पीड इज नॉट 0, बट एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। जो एवरेज वेलोसिटी होगी बच्चों वो क्या होगी 0। तो इस तरीके से हम यहां पे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमने देखे कि जो वेलोसिटी के कंसेप्ट को इंडिकेट करते हैं। अब थोड़ी एक्सेलरेशन के लिए बात करें। भाई जैसे बाइक चलाते हैं बच्चे, स्कूटी चलाते हैं बच्चे, ठीक है, तो एक्सेलरेटर होता है, राइट हैंड पर एक्सेलरेटर होता है। अगर हमें स्पीड अप करना हो एकदम एक्सेलरेटर तो एकदम तेजी से घुमा देते हैं, तो यानी एक्सेलरेट कर देना मतलब स्पीड अप कर देना। या हमें देखते हैं कि भाई थोड़ी भीड़ आ रही है तो उसको हम क्या कर देते हैं कि उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में घुमा के डी एक्सेलरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा जनरल टर्म है, यानी जो हमारी स्पीड वेरिएशन से यानी वेलोसिटी के वेरिएशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो नाउ एक्सेलरेशन, जिसे मैं जनरली ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज सिंपली कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब जैसे कभी मैंने कहा कि एक्सेलरेट करते हैं तो स्पीड अप हो जाता है, डी एक्सेलरेट करते हैं तो स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो हेंस जो एक्सेलरेशन होता है इसको मैं 2 टाइप से इंडिकेट कर सकता हूं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब बॉडी स्पीड अप हो जाए, बॉडी में स्पीड लगातार बढ़ती जाए, ठीक है, एक्सेलरेट कर रहे हैं हम, एकदम बाइक को भगा दिया, एकदम स्पीड अप हो गया, तो वहां पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन जब स्लो डाउन कर रहे हैं, स्लोज डाउन, बाइक को या स्कूटी को हम स्लो डाउन कर रहे हैं, यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है, या स्पीड हो रही है, बढ़ रही है, और यहां पर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उस केस में यहां पर हम एक्सेलरेशन क्या कंसीडरेशन में लेंगे, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अगर मैं यहां पर इंडिकेट करूं कि भाई टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो बेटा नंबर 1 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब यह है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अगर बॉडी में वेलोसिटी चेंज लगातार बराबर आ रहा है, यानी इक्वल वेलोसिटी चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। इफ देयर आर इक्वल velocity change, if there are equal velocity changes in equal time intervals, then acceleration is said to be uniform acceleration। तो बेटा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, यानी इक्वल वेलोसिटी चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल। सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि इफ आई ड्रॉप और रिलीज अ बॉडी, अगर मैं किसी बॉडी को फ्री कर दूं, ठीक है, किसी बॉडी को फ्री कर दे, इट विल कम डाउन, ठीक है। अब ये नीचे आएगी
मैंने एक बॉडी को यहां रिलीज किया, यहां मैं बॉडी को क्या करता हूं, रिलीज कर देता हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अब इस पर बेटा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्मली वर्क करेगा, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या, अगर मैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेता हूं, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखता हूं, तो इन 1 सेकंड बॉडी 1 सेकंड के बाद इनिशियली इट हैज 0 वेलोसिटी, आफ्टर 1 सेकंड यानी 1 सेकंड के बाद इट गेन्स द वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड। ये हो गया, यानी 1 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ गई, 9.8। इन नेक्स्ट 1 सेकंड फिर से 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, स्पीड कितनी हो गई, 19.6 मीटर पर सेकंड। तो यानी बराबर टाइम इंटरवल में यहां स्पीड कितनी बढ़ी, वेलोसिटी कितनी बढ़ी, 9.8, यहां पर भी इस सेगमेंट में भी 9.8, ठीक है। जितना 1 सेकंड पर सेकंड, हर एक सेकंड के अंदर वेलोसिटी चेंज क्या होगा, 9.8 और लगातार वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ये कैसा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। इस तरीके से हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करें, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो बेटा अगर इक्वल वेलोसिटी चेंज, या मैं इसको बोलूं कि भाई अनइक्वल वेलोसिटी चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल, या इक्वल वेलोसिटी चेंज इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रेगुलरली चेंज, ठीक है, चाहे हम टाइम इंटरवल सेम लेते रहे लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ velocity of a body changes, ठीक है, changes in magnitude and direction, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इफ velocity of a body changes in direction and magnitude, then acceleration is said to be non-uniform acceleration। तो ऐसा एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे बात करें एवरेज एक्सेलरेशन की, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। मान लो velocity of a body at t1 time is v1 vector, at t2 time its velocity becomes v2। बट अब यहां से यानी v1 वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी हो जाती है, एंड टाइम t1 से t2 हो जाता है, तो उस टाइम एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा, एवरेज एक्सेलरेशन, तो चेंज इन velocity upon time interval, change in velocity upon time interval, and change in velocity v2 minus v1 and time interval t2 minus t1, यानी ओवरऑल वेलोसिटी चेंज इन टाइम इंटरवल t2 minus t1, यानी ओवरऑल वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम इंटरवल, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकता हूं, नेट चेंज इन वेलोसिटी, यानी रेशियो ऑफ नेट चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम, या टू द टाइम इंटरवल is called average acceleration। क्या बोलेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसको क्या कहा जाएगा, इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। रेशियो ऑफ नेट चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन।
तो बेटा मैं एक्सेलरेशन को ए वेक्टर ऐसे मार्क कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पे भी बात कर लें कि भाई इंस्टेंटेनियस नंबर 4, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट पर, यानी एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ सर्टेन इंस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी at acceleration of a body at a certain time is called instantaneous acceleration। क्या बोलेंगे इसको? instantaneous acceleration। ये instantaneous acceleration कहलाएगा। ठीक है, यही मैं ऐसे इंडिकेट कर दूं कि भाई instantaneous acceleration, कि भाई अगर मैं यहां पर इसको लिख दूं, जैसे यहां एवरेज एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे थे, एवरेज एक्सेलरेशन एवीए मार्क कर दें, एवीए मार्क कर दें। अब यहां पे डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये तो एवरेज एक्सेलरेशन मेरे पास हो गया। यानी एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर ये टाइम इंटरवल इफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, इट इज वेरी मच स्मॉल टाइम, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट टाइम वेरिएशन के लिए अगर हम इसको इंडिकेट करें तो हमें लिमिट लगाना होगा। तो उस टाइम हमारा जो एक्सेलरेशन होगा, यानी लिमिट यूज करेंगे, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। अब इतने पार्ट को हम शॉर्ट कर देते हैं, तो इसको हम लिख देंगे dv अपॉन dt। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv अपॉन dt के बराबर होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कहीं पर हम जैसे बोलते हैं एक्सेलरेशन, तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, कहीं बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है। तो एक तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? सिंपली एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। कुछ इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं। क्या बच्चों ऐसा हो सकता है, कैन इट बी पॉसिबल दैट body has zero velocity but acceleration is not equal to 0? Can it be possible? Can it be possible that a body has zero velocity but नॉन जीरो एक्सेलरेशन? क्या ये पॉसिबल है कि भाई बॉडी की वेलोसिटी तो 0 हो, ठीक है, लेकिन 0 एक्सेलरेशन? यस, इट इज पॉसिबल। इट इज, भाई ये पॉसिबल है। भाई अगर मैं किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में फेंकता हूं एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। भाई हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बिकम 0, तभी तो आगे ऊपर नहीं जा पा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, देन इट रिटर्न्स बैक। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो अगर किसी बॉडी को मैं ऊपर फेंकता हूं एट द हाईएस्ट पॉइंट पर, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी बिकम्स 0। बट कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन यहां पर भी काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यस, इट इज पॉसिबल व्हेन द बॉडी इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स वर्टिकल मोशन। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरा केस, जैसे सिंपल पेंडुलम है, अगर मैं सिंपल पेंडुलम को वाइब्रेट कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल तो हम यहां इंडिकेट कर रहे हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल ये भी बता सकते हैं। एक सिंपल पेंडुलम को हम वाइब्रेट करते हैं, सिंपल पेंडुलम सिस्टम ऑफ heavy metallic ball which is called bob suspended by a cotton thread।
बेटा यहां पे अगर मैं इसको वाइब्रेट करता हूं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एम मीन पोजीशन है, ए एंड बी आर एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर हम देखें, एक्सट्रीम पोजीशन पर बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन पर इट इज नॉट गोइंग फर्दर, इट हैज जीरो वेलोसिटी, तभी तो ये रुका एंड रिटर्न्स बैक। तो बेटा अब यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो नीचे काम कर रहा है, उसका एक कंपोनेंट मान लो अगर ये एंगल थीटा है तो जी साइन थीटा इसको नीचे यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट, जी साइन थीटा इस पर काम करेगा, ठीक है। और इस टाइम यहां पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन काम कर रहा है इसके ऊपर, है ना। तो इस तरीके से हम यहां पर इंडिकेट कर सकते हैं। नाउ कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल देना हो, गिव एग्जाम्पल नंबर 1 कि भाई बॉडी की वेलोसिटी, एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहां पर बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। दूसरा हमें इंडिकेट करना है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर, यानी सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में कब है, ऐसा कोई एग्जांपल, एंड सेकेंडली वेलोसिटी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर कब है, उसका एग्जांपल। भाई जैसे अ बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, एक बॉडी को मैं ऊपर थ्रो कर रहा हूं, एक बॉडी को ऊपर फेंका गया, ठीक है। तो वेलोसिटी कहां पर होगी इसकी, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, व्हाइल इट एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहां वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे ही बेटा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कब परपेंडिकुलर है, जैसे अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर अगर हम देखें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होते हैं, यानी जब बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, स्पीड ऑफ द बॉडी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल, इट इज नॉट कांस्टेंट, ये कैसी होगी, वेरिएबल होगी। यानी आपका वेलोसिटी वेक्टर वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी टेंजेंशियल है। अब यहां पे जो एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है, जो बॉडी पर एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा वो सेंटर के टुवर्ड्स वर्क करेगा, इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड रिप्रेजेंटेड बाय एसी। एसी इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी हमेशा कैसी होगी, टेंजेंशियली। तो बेटा वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच जो एंगल होगा वो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस तरीके से बेटा हम यहां पर इसके कुछ एग्जांपल्स इंडिकेट कर देते हैं, जो वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनकी कंसेप्ट को इंडिकेट करते हैं।